Hi everyone, I am Shardul Pathak. You can call me your buddy for financial advices. स्टॉक मार्केट मतलब जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते, यहाँ पे लाखों करोड़ों में व्यापार होता है। पर आपने कभी ये सोचा है कि वाई डज इट इवन एग्जिस्ट? वाई डू कंपनीज ट्राई टू गेट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट टू द कंपनी एंड टू द पीपल लाइक अस? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड व्हाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट इन अ बेटर वे। I want you to visualize in your mind when I explain you these things, okay? So आपने और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अभी वो बिजनेस कोई भी हो सकता है। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगेगा? अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। अगर प्रोडक्ट बेस्ड में जाएंगे तो हमें कुछ मशीनरीज लगेंगी, कुछ लेबर्स लगेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो है पैसा। पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जो कोई और रिसोर्स हमें खरीद के दे सकता है, यानी पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट वी नीड. इट कैन बाय यू एवरी अदर रिसोर्स दैट इज अवेलेबल टू रन एनी बिजनेस. नाउ फ्रॉम वेयर टू अरेंज मनी वी नीड टू फिगर आउट दैट, राइट? लेट्स से वी विल बोरो मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और वी कैन हैव आवर सेविंग्स, or we can take a loan from a bank. Let's assume कि we have collected enough money to start our business, और हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। हमने एक फैब्रिकेशन की कंपनी स्टार्ट की, मतलब कपड़े बनाने की कंपनी स्टार्ट की। जो भी पैसे कलेक्ट हुए थे उससे हमने 2 मशीन्स और कुछ लेबर्स हायर किए। अभी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। इनिशियल फेज में हमने छोटे छोटे ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया, और हुआ ऐसा कि उन लोगों को हमारा काम अच्छा लगने लगा जिनको हम सप्लाई करते थे। उसकी वजह से उन्होंने हमें अचानक से बड़े ऑर्डर्स दे दिए। अभी सिनारियो ऐसा है कि हमारे पास तो 2 मशीन्स और कुछ लेबर्स है, लेकिन इन 2 मशीन्स की मदद से हम उन्होंने दिए हुए ये बड़े ऑर्डर्स उनके दिए हुए टाइम फ्रेम में पूरा नहीं कर सकते। और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम अचानक से नए मशीन्स खरीद लें। तो अब करेंगे क्या, और पैसे किधर से लाए? पहले ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया, तो बैंक वापस से लोन तो नहीं ले देगी। अब करेंगे क्या, और पैसा किधर से लाएंगे? लेट मी टेल यू, देयर इज अ सोल्यूशन. वी कैन गो टू पब्लिक, द पीपल अराउंड अस. वो कोई भी हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई आम आदमी भी हो सकता है. येस, वी कैन गो टू देम एंड बोरो मनी फ्रॉम देम, एंड दैट्स वेयर द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट कम्स इनटू पिक्चर. वी लिस्ट आवर कंपनी इन स्टॉक मार्केट. कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के रूल्स बहुत अलग है। किसी और दिन अलग वीडियो में हम वो भी देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ आइडिया है कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमने जाके कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट की। अभी इस स्टॉक मार्केट के थ्रू आम आदमी हमारी कंपनी में पैसा लगा सकता है, और उसके बदले में हमें उन्हें शेयर्स देने पड़ते हैं, और वो जो मिला हुआ पैसा है वो हम पूरा बिजनेस में लगा सकते हैं. And that's how companies generate more capital for their use. So the conclusion of this example is that stock market exists because businesses need money, and people like us buy shares of those companies through share market and give money to the businesses for their use. I want you to change your perspective of looking towards market. Stock market does not exist because we can gamble or we can become rich overnight. It exists because businesses need money, and this stock market gives us an opportunity to grow with those businesses by investing in those businesses or by purchasing their shares through stock market. अब आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, ये सब मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.